बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, पाई का मानना ये है कि आने वाले वक्त में जैसे क्रिप्टो चेंज हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह से रकम पैसों का लेन देन का तरीका भी चेंज हो जाएगा, बैंक्स ख़त्म हो जाएंगे। और इसलिए उन्होंने कहा है कि द वर्ल्ड इज़ वाचिंग एज पाई नेटवर्क स्काई रॉकेट इन द फ्यूचर ऑफ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। ये जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, इसमें पाई को बहुत इंपॉर्टेंस है। अब ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है, बात को ज़रा डिटेल से समझने की ज़रूरत है। मैं और आप बैंक में पैसा रखते हैं, हम किसी भी बैंक में पैसा रखते हैं, पाकिस्तान का है या इंडिया का है, लेकिन हर एक बैंक सेंट्रली कंट्रोल किया जाता है, किसी न किसी जगह से कंट्रोल किया जाता है। आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है और हर एक जगह पे उसका रिकॉर्ड होता है, उसको एक्सेस किया जा सकता है। कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जिसको ट्रैक नहीं किया जाता। तो इसलिए दोस्तों, ये सेंट्रलाइज तरीका है। पाई का मानना यह है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन होगी उसमें पाई सबसे आगे होगा। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, हम पैसा बैंक में रखते हैं, रिकॉर्ड होता है, पैसा बैंक में रखते हैं, ट्रैक हो जाता है, कब जमा करवाया, कब निकाला, कितना जमा करवाया, कितना निकाला, किस वक्त निकाला, सब कुछ ट्रैक होता है। ये सेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल इसके उलट होता है। उसमें ना तो ये पता चलता है किसने भेजा, किसने जमा करवाया, किसने किसको भेजा, किसने किससे रिसीव किया, किस वक्त भेजा, कितना भेजा, कोई पता नहीं, कोई ट्रैक नहीं हो सकता। ये डिसेंट्रलाइजेशन होती है। यही तो दोस्तों रोना है। कंपनीज कहती हैं, मुल्क कहते हैं कि भैया देखो क्रिप्टो में डिसेंट्रलाइजेशन है, कितना पैसा किसके पास जा रहा है किसी को नहीं पता, कौन पैसा वसूल कर रहा है किसी को नहीं पता। जब पैसा भेजने वाले का नहीं पता, पैसा लेने वाले का नहीं पता, कितना बेच रहा है ये नहीं पता, तो टैक्स कहाँ से लेंगे। और इसी वजह से क्रिप्टो के ऊपर सबको ज़्यादा गुस्सा है, इसी वजह से ये रेगुलेट नहीं किया जा रहा। लेकिन कहते ये हैं कि अब इनका क्रिप्टो को मानना मजबूरी है। अगर ये क्रिप्टो को नहीं मानते तो ये चल ही नहीं सकते। और अब ये सफ़र अमेरिका से शुरू हो चुका है। उसके बाद ये कहते हैं जनाब नो माइनिंग नहीं, आपको माइनिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, सिर्फ फ़ोन से आप इसको माइन कर सकते हैं और डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में आ सकते हैं। होल्ड पाई स्ट्रॉन्ग, द फ्यूचर इज़ पावर्ड बाय द पीपल। अगर आप इसको होल्ड किए रखोगे तो आप फ्यूचर में अच्छे चल सकोगे। सिर्फ मैं वो बात बता रहा हूँ जो यहाँ पे है। इसके बाद मैं अपना एनालिसिस भी आपको दूंगा। कहते हैं कि पाई जो है वो ऐसा चार्ट बना रहा है कि ये दुनिया में अपना एक नाम पैदा कर रहा है। करेंसी फॉर एवरीवन बिल्ट ऑन ट्रांसपेरेंसी इंक्लूजन एंड इनोवेशन। मिस्ड बिटकॉइन, डोंट मिस पाई, जॉइन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मूवमेंट इन द वेब 3। अब मजे की बात यह है कि ये कई सारे कॉइन्स नारा लगाते हैं। इथेरियम ने भी यही कहा था, बिटकॉइन को मिस कर दिया, इथेरियम को पकड़ लो। बीएनबी ने भी यही कहा था, बिटकॉइन को मिस कर दिया, बीएनबी को पकड़ लो। और बहुत सारे ये कहते हैं भैया आपका बिटकॉइन का टाइम गुजर चुका, अब इसको पकड़ लो। लेकिन मैं अभी आपको कहता हूँ 2030-35 तक लोग कहेंगे ओ यार कभी हम 2025 में ले लेते। अगर 1 लाख प्राइस थी बिटकॉइन की तो कोई बड़ी प्राइस नहीं थी, हमारे लिए तो काबिल कबूल थी। हमेशा ऐसा ही होता है। और मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये जो आप बड़े बड़े कॉइन्स देख रहे हैं, बिटकॉइन की एग्जांपल ले लो, बीएनबी की एग्जांपल ले लो, इथेरियम की एग्जांपल ले लो, एक्सआरपी की एग्जांपल ले लो, पाई की एग्जांपल ले लो, ये आने वाले 5 सालों में बड़े कॉइन्स साबित होंगे। आप पूछेंगे सर कैसे? मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनको डिज़ाइन ही ऐसे किया जा रहा है कि ये डोमिनेट हों और इनको ही रिजर्व में रखा जा रहा है। कोई माने या माने बट ऐसा हो के रहेगा। और अगर कोई कॉइन इस वक्त लो प्राइस पे है, जैसे मान लो ना कि हमारा यहाँ पे पाई कॉइन है, ये पाई कॉइन इस वक्त 0.42 पे है, कल 44 पे था, तो ये चाहे 42 पे है लेकिन ये 42 पे नहीं रहेगा। ये एक्चुअली एंट्री पॉइंट बनाया जाता है बड़े सारे लोगों के लिए कि वो यहाँ पे आके एक बड़ी मिकदार में ख़रीद सकें और अपना बहुत सारा फ़ायदा बना सकें। अब इसकी आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास ये MBP कॉइन है। MBP कॉइन जो है ये 0.09136 पे चल रहा है। अगर आप इसका पिछले 7 दिन का चार्ट देखो तो ये आपको नजर आएगा कि बड़े आराम से 0.09 पर टिका हुआ है, उसे नीचे नहीं आ रहा। लेकिन आपको ये भी पता है कि ये 0.06 पे था पिछले महीने से और शुरू में 0.04 से था। अब ये 0.09 की सपोर्ट क्रिएट कर चुका है, तो ये इसके लिए बड़ा शानदार पॉइंट्स बन चुका है।
अब इसी की एग्जांपल आपको देना चाहता था कि यहीं पे आप देखो कि एक काफ़ी सारे साहब हैं जो यहाँ पे इस वक्त 180 मिलियन कॉइन लेके बैठे हुए हैं। 180 मिलियन, 11 मिलियन के इन्होंने लिए थे और अभी 0.09 पे 16 मिलियन के है। जब ये 0.1 पे आया था तो ये 18 मिलियन के थे। मतलब बैठे बैठे 2-3 महीनों में $7 मिलियन का प्रॉफिट कमा गए थे। उसकी वजह इसका यूज़ केस था और बड़ी इसकी लिमिटेड सप्लाई थी जिससे लोगों ने फ़ायदा उठाया था। यही होता है दोस्तों क्रिप्टो की दुनिया में। अगर आप एग्जैक्ट नॉलेज रखते हो, ऑथेंटिक नॉलेज रखते हो तो यहाँ पे आपके लिए पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो ना तो उस प्रॉपर्टी को बहुत बड़ा माना जाता है जो एक साल के अंदर आपको 100% प्रॉफिट दे दे। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली तो साल बाद आपकी 2 करोड़ की होगी। लेकिन आप देखो हमारे पास 1 महीने में आपका ये जो MVP कॉइन है ये 41% ग्रो किया है। मतलब अगर किसी के पास 1 करोड़ था तो वो 1 करोड़ 40 लाख हो गया, 1.5 करोड़ के बराबर हो गया। अगर साल की बात करें तो साल में ये 103% हुआ। मतलब कम से कम इसने भी 100% ग्रो कर लिया है। जिसका 1 करोड़ इसमें था उसका 2 करोड़ हो चुका है। ऐसा ही होता है। बल्कि यहाँ पे मैं ऐसे भी कॉइन आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ क्रिप्टो बबल पे आओ तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे इतने अच्छे कॉइन हैं कि जिन्होंने 1 महीने में 200-300% भी किया है। ये देखिए पैंगो जो है वो 154 मतलब 154% भी जिसने ग्रो किया था। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखो तो यही आपको पता चलेगा कि ये कितने हज़ारों % ग्रो किया है। ये देखो SPX 8000%, SAROS 19000%, वर्चुअल यहाँ पे तकरीबन 2000%। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि ये कितना पंप कर चुके हैं। यहाँ पे 100-200 तो बात ही कोई नहीं है। इसलिए दोस्तों इसमें इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे कुछ कॉइन प्लस में जा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे कॉइन जो है वो 50-60-70% माइनस भी थे। लेकिन ये सब कुछ क्रिप्टो का हुस्न है, ये बदलता रहता है। तो इसमें सिंपली अगर होल्ड करोगे तो ही बच जाओगे। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना नहीं सीखते तो आप यहाँ पे कभी भी कमा नहीं सकते। ये छोटी सी अपडेट थी जो आपके साथ शेयर की। अभी तक इतनी, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।